हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। हिमाचल में 5 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें से नंबर 1 है सतलुज। सतलुज हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में सतलुज किन्नौर में सिपकी नामक स्थान से प्रवेश करती है। हिमाचल में सतलुज मुख्यतः किन्नौर, बिलासपुर और शिमला में बहती है। तत्पश्चात सतलुज पंजाब में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर है सतलुज। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज की लंबाई कितनी है, तो वो है 320 किलोमीटर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तिब्बत में कहां से निकलती है। मानसरोवर झील, जो कि राक्षस ताल नामक स्थान पर है। सतलुज की सहायक नदियां अली, गम्बरोला, सीरखट, स्वां, रोपा, कासंग, स्पीति, भावा, बास्पा, इमलाखड़, बिमलाखड़। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज की सहायक नदियां कौन सी हैं। सतलुज के किनारे बसे हुए शहर रामपुर तथा बिलासपुर। सतलुज नदी के मुख्य तथ्य: वैदिक नाम है शुतुद्री, संस्कृत नाम है सतुद्री। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर राक्षसताल नामक स्थान पर। तिब्बत में जानी जाती है लेनकजेग जैनगपो के नाम से। जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसका 20,398 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई है 1488 किलोमीटर। प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा जाता है। यह नदी खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध इसी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध पंजाब बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनी। 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरोर पुल बनाया गया। इस पुल की लंबाई 280 मीटर, ऊंचाई 80 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है। इसके किनारे तत्ता पानी में गर्म पानी की चश्मे स्थित है। ब्यास ब्यास का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। यह कुल्लू से होती हुई मंडी जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद कांगड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद पंजाब में एंटर कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी की कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। हिमाचल का मंडी नगर व्यास नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या कहाँ है, तो वो है रोहतांग दर्रा। और ये भी पूछा जा सकता है कि व्यास नदी की लंबाई कितनी है, तो उसका आंसर होगा 256 किलोमीटर। व्यास की सहायक नदियां पार्वती, मलाना, नाला, फोजल, सरवरी, ऊहल, लूनी, हंसातीर्थन, बाकली, जियोनी, सुकेती, सोन, कुनाह, मान, बिनवा, न्योगल, बनेर, गज और चक्की है। ऊहल और लूनी तो बहुत बार पूछा जाता है कि ऊहल और लूनी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो उसका आंसर होगा व्यास। व्यास के किनारे बसे हुए शहर कुल्लू, मनाली, मंडी, पंडोह, सुजानपुर, नादौन, देहरा, गोपीपुर। व्यास नदी के मुख्य तथ्य: वैदिक नाम अर्जिकिया, संस्कृत नाम विपाशा। व्यास विपाशा यानी कि संस्कृत नाम याद रखना आसान है, पर वैदिक नाम इसका थोड़ा अलग है, तो वैदिक नाम है इसका अर्जिकिया। उद्गम स्थल व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के निकट। जल अधिग्रहण क्षेत्र है 13,663 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी। व्यास नदी मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये किस व्यास नदी जो है किस स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है, तो वो है मिर्थल। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड नदी की तरफ। चिनाब चिनाब हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले से निकलती है। दरअसल चिनाब चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब का निर्माण करती है। लाहौल स्पीति से निकलने के बाद चिनाब चंबा से होते हुए
जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की कुल लंबाई 122 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चिनाब हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? तो वो निकलती है लाहौल स्पीति जिले से। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि चिनाब जो है चंद्रा और भागा नदियों का संगम जहां पर होता है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तांडी। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिनाब नदी की लंबाई, वो है 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। चिनाब की सहायक नदियां, चिनाब की दो मुख्य सहायक नदियां है, चंद्रा और भागा। चिनाब नदी के मुख्य तथ्य: वैदिक नाम असिकनी, उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा। कुल लंबाई 7,850 किलोमीटर। हिमाचल में इसकी लंबाई है 122 किलोमीटर। विद्युत परियोजनाएं किल्लाड़, थिरोट, डोडा। पांगी घाटी की संसारी नाले के पास हिमाचल को छोड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि पांगी घाटी ये हिमाचल को किस स्थान से छोड़ती है? तो ये छोड़ती है संसारी नाले से। फोर्थ नदी है रावी। रावी नदी हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा जिले के मुल्थन तहसील में बड़ा भंगाल से निकलती है। चंबा नगर रावी के किनारे पर स्थित है। संस्कृत में रावी का नाम इरावती है, जबकि इसका वैदिक नाम पुरुषनी है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई 158 किलोमीटर है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बड़ा भंगाल, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पर बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो उसका आंसर चंबा करके आते हैं। इसका उद्गम स्थान कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा भंगाल। चंबा नगर रावी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि चंबा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी। इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। रावी की सहायक नदियां चिड़चिंद, साल, स्यूल, छतराड़ी, भादल। रावी के किनारे बसे हुए शहर, उसका आंसर है चंबा। रावी नदी का मुख्य तथ्य: वैदिक नाम परुष्णी, संस्कृत नाम इरावती। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। उद्गम स्थान है इसका बड़ा भंगाल, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जल अधिग्रहण 5,528 किलोमीटर। कुल लंबाई 720 किलोमीटर। हिमाचल में लंबाई 158 किलोमीटर। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। अलेक्जेंडर ने इसे रोहू ऑडिस कहा था। सबसे लास्ट नदी है यमुना नदी। यमुना उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हिमाचल में पांवटा साहिब और ताजेवाल से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो है उत्तराखंड का यमुनोत्री। कई बार ये भी पूछा जाता है कि यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? उसका आंसर होगा कालिंदी। यमुना की सहायक नदियां पब्बर, टॉन्स, बाटा, गिरी। रावी के किनारे बसे हुए शहर यमुना के किनारे बसा हुआ शहर है पांवटा साहिब। यमुना नदी के मुख्य तथ्य: वैदिक नाम कालिंदी, उद्गम स्थल यमुनोत्री, जल ग्रहण क्षेत्र 2,320 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। यमुना नदी ओनली केवल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।